इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल की जाती है तब हम क्या एक समराइज तरीके से लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ग्राफ होता है वो बहुत ही सिंपल होता है जो कि है ये वाला। इधर हमारा होता है एस डिस्टेंस एंड इधर 5 सेकंड के बीच में तब जो हमारी डिस्टेंस की जाएगी ट्रेवल वो देख सकते हैं आप यहाँ पर वो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स सियारा, जहां आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, वो भी किसमें? अपना कंटिन्यू रखते हुए मोशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जल्दी से उनको देख आए और फिर यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ पर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे दो टॉपिक्स। एक है मोशन के बारे में जो कि होते हैं हमारे यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। एंड जो हमारा लास्ट या फिर सेकंड नंबर है वो है स्पीड, कि व्हाट इज स्पीड, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी या फिर एग्जांपल देखेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं अपना यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? जब कोई इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल की जाती है तब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। एक बार फिर से, जब कोई इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल की जाती है तब हम कहते हैं कि जो हमारा मोशन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम इसको एक समराइज तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किसमें? इक्वल टाइम में, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मोशन है ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। और हमसे पूछा जाता है इसका ग्राफ, कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो जो इसका ग्राफ होता है वो बहुत ही सिंपल होता है जो कि है ये वाला। इधर हमारा होता है एस डिस्टेंस एंड इधर हमारा होता है टी मतलब टाइम। और ये क्या है? यहाँ से एक 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन चली जाती है। तो यहाँ पर जो होता है हमारा टाइम भी इक्वल रहता है और क्या नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा 5, दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 50 एंड दिस इज 20। सिमिलरली यहाँ पर भी 5, 10, 50 एंड 20। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जब हम बात करेंगे किसके बारे में? 0 से 5 सेकंड के बीच में, है ना? किस किस के बीच में? 0 से 5 सेकंड के बीच में, तब जो हमारी डिस्टेंस की जाएगी ट्रेवल वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, वो है 5 मीटर। और जब हम करेंगे 5 से 10 सेकंड के बीच में बात, तब जो हमारी डिस्टेंस की गई है ट्रेवल वो कितनी है? यहाँ पर 5 मीटर अगेन, बिकॉज 5 से हम जा रहे हैं 10 की ओर। अब हम बात करेंगे 10 से 15 सेकंड की, तो तब हम जो डिस्टेंस करेंगे ट्रेवल वो कितनी होगी? 5 मीटर एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर की जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारा मोशन है इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यहाँ पर क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। तो ये था हमारा कौन? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देन अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा, तो इसमें कोई आपको भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज ये वास्तव में ही उल्टा है।
देखिए अभी किस तरीके से उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि हमारी दो चीज वेरी कर सकती हैं। एक सबसे पहला ये हो सकता है कि जो हमारा इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना हो। क्या इक्वल तो टाइम हो सकता है लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना हो। यहाँ पर जो इसका मतलब है ये है वेरिएशन या फिर वेरी करना। ओके। और जो हमारा सेकंड केस है वो है ये कि जब इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल हो लेकिन उस इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इक्वल टाइम ना लगे। मतलब कि ये भी हमारा वेरी कर जाए। अब यहाँ पर हमारे कितने केस हो चुके हैं देखो। या तो इक्वल टाइम हो जाए उसमें डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल ना हो। अब या तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए लेकिन वहां पर इक्वल टाइम ना हो। अब इनके समझते हैं क्या एग्जांपल। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। जैसे कि हमारे यहाँ पर है सबसे पहले टाइम को हमने यहाँ पर इक्वली डिवाइड कर दिया है 0 से 5, 5 से 10 एंड 15 सेकेंड। तो जो हम 5 सेकंड चलते हैं शुरुआत की, इसमें हम चल लेते हैं 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में 7 मीटर। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है लेकिन हमारा यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सेम हम इसका भी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल हो रही हो, जैसे कि ये है 0 से 5, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। देन 0 से 5 मीटर को ट्रेवल करने में लग रहे हैं 7 सेकंड, और 5 से 10 सेकंड को लग रहे हैं 1 सेकंड, 10 से 15 को 6 सेकंड एंड सो ऑन। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वल डिस्टेंस तो है बट इक्वल टाइम नहीं है, हमारे यहाँ पर टाइम वेरी कर रहा है। तो ये भी किसका एक एग्जांपल है, इट इज द नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल। और इसके भी होते हैं ग्राफ जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए इसके दो ग्राफ हैं जो कि बहुत इजी हैं। सॉरी, इनमें भी यहाँ पर होगा एस मतलब डिस्टेंस एंड टी दैट इज टाइम। समझिए क्या है ये। अब देखिए पहला केस का हम कर लेते हैं इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस, जब डिस्टेंस वेरी कर जाए। ठीक है। और एक ग्राफ है ये इनके क्या है जी, ग्राफ्स। आई होप यहां तक का आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज स्पीड। इसको कर लेते हैं यहां से थोड़ा सा खाली। अब मैं इसको भी यहां से रख कर सकता हूं क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं अपनी स्पीड को। स्पीड क्या है। स्पीड बहुत ही इजी चीज है, इसे आप किस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो हमारी स्पीड है अगर हम इसको डेफिनेट करें तो जो इसकी डेफिनेशन होती है वो है डिस्टेंस ट्रेवल। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। ठीक है जी। और जब हम इसी चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो यहाँ पर जो इन है हम इसको कर देंगे अपॉन में, इसको सेकेंड को। और अब ये जो यहाँ पर है कौन, डिस्टेंस, इसको लिख देंगे ऊपर। ठीक है जी। ये क्या है हमारा यहाँ पर स्पीड। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज आवर डिस्टेंस एंड दिस इज आवर टाइम। टाइम का मतलब है यहाँ पर सेकंड में, लेकिन हम इसको यहाँ से हटाकर हम कर देते हैं टी। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन चुका है यहाँ पर एक फॉर्मूला, वो इसका स्पीड का। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट।
जो इसकी ऐसा यूनिट है वो आप सभी को पता होगा, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। और भी इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो मेजरली यूज करते हैं वो है मीटर पर सेकंड। एंड अभी क्वांटिटी किस तरीके की है, ये क्वांटिटी हमारी किस तरीके की, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। बिकॉज इसको भी केवल किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। अब समझते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। बिकॉज हम जब इसका फॉर्मूला घूर के देखते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस एक क्या है, सॉरी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर अपॉन स्केलर होगा तो क्या आ रहा है यहाँ पर, स्केलर। और टाइम तो कोई है ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देन ये क्या है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके, हमारे स्पीड के। और एक होता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या, एक होता है हमारा एवरेज स्पीड। उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी। ये क्या है, हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है थिंग, जिसे कि आप लोग छोड़ देते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली कौन सी चीज है, कि जब कांस्टेंट स्पीड होगी तब जो हमारा मोशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। एक और बार, जब हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी तो जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब समझते हैं ऐसा क्यों होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी सीखा यहाँ पर कि जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है। इस तरीके से अगर हम इसको ड्रॉ कर लें और यहाँ पर 5, 10, 15, 20 कर लें, यहाँ पर 5, 10, 15 एंड 20। अगर हम बात करें स्पीड किसके बीच में, 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में, तो हमारे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या है, 5 मीटर। और जो 0 से 5 सेकंड है वो क्या आ रहा है, 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस के बीच में, 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में। तो 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट किया गया है ट्रेवल, वो कितना हो जाएगा, 10। और जो हमारा टाइम कितना लगा है वो कितना है, 10। ये भी बना रहा है। अब हम बात करें 15 से, नहीं, 10 से लेकर 15 तक के टाइम इंटरवल के बीच में, तो वो क्या होगा, 15/15। तो ये भी क्या आ रहा है, 1। तो जब हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या क्या आ रहा है, बार बार 1, 1, 1, 1, 1। मतलब कि यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट है। यहाँ से हमको ये चीज समझ में आती है। और जो सेकंड है, जब कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी, किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में। तो आई होप आपको ये वाली चीज भी, स्पीड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक कर लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी हो सके। तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन रेडी है, जो कि क्या है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो है ये, कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो हमको यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है बॉडी की, वो करनी है मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट्स ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 5 आवर। मतलब कि जब उसने 40 किलोमीटर 5 घंटे में कवर किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्पीड को फाइंड आउट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमको यहाँ पर सबसे पहले यही इजी पड़ेगा। तो जो हमारा स्पीड होता है उसका क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने डिस्टेंस कितनी की है, ट्रेवल 40 किलोमीटर,
एंड जो हमारा टाइम है वो कितना है 5 घंटे। तो ये कितना आ जाएगा स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में किस तरीके से किया जाए। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए बहुत ही इजी है। हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 8 किलोमीटर और नीचे आर मतलब घंटे। तो जो हमारा 1 किलोमीटर होता है उसमें होते हैं 1000 या फिर 1000 मीटर, और जो हमारा 1 आवर होता है उसमें हमारी कितनी सेकंड्स होती हैं 3600 सेकंड। अगर हम इसी चीज को यहाँ पर लिख दें मतलब कि 8 इंटू 1000 मीटर है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर को किसमें कर लिया कन्वर्ट मीटर में, जो कि होता है 1000 मीटर के बराबर। देन जो हमारा 1 आवर है वो बराबर होता है किसके 3600 सेकंड के बराबर। उसको भी यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 8 इंटू 10/36। ठीक है जी। अब ये भी हमारा यहाँ से पूरा कट जाएगा, दैट इज 5 और ये 18 बार, और ये हमारा ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो आपने यहाँ पर किस तरीके से देखा कि जब हमको करना था किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट, तो हमने इनको इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया था। ऐसे ही हम मीटर पर सेकंड से भी किलोमीटर पर आवर में जा सकते हैं। अब एक ले लेते हैं ब्रह्मास्त्र। क्या लेते हैं? एक ब्रह्मास्त्र जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है जी। जब हमको किलोमीटर पर आवर से किसमें जाना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 5/18। और ऐसे ही जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हमारा क्या है ब्रह्मास्त्र। तो यह हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट और यही था हमारा आज का पूरा लेक्चर। और हमने आपको इसमें करा दिया एक क्वेश्चन भी और उसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इसी तरह की वीडियो की नीड पड़ती है। तो जय हिंद जय भारत।